अजहर करते हुए। जावेद साहब की तरफ बढ़ती हूँ कि सर एक तरफ तो ये सीएम साहब के ऐसे बयानात आ जाते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से कुछ नाराज़ हैं, बड़े सख्त कलमात कह देते हैं, वो मैं नहीं दोहराना चाहती। कभी वो कहते हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, फिर अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये मौलाना साहब अचानक से क्यों नाराज़ हो गए हैं मौजूदा हुकूमत से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत हो गई है, तो कोर कमांडर पेशावर जो है उन्होंने मुलाकात की है वजीर आला से जाके। ये एक अच्छी बात है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ है। और मेरा ख्याल है इस मुलाकात के लिए शायद इमरान खान साहब से इजाज़त भी नहीं ली गई थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि सुहेल अफरीदी साहब ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इदारे के सरबराह उनसे मुलाकात की है। और मेरा ख्याल है ये आस्ता आस्ता पॉजिटिव आगे थिंग। मजीद पॉजिटिव, और ये आगे मजीद बेहतर होगी। और जो ये काबीना का भी ये ऐलान हो गया, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मेरा ख्याल है वो ये असल में पीटीआई का मसला सबसे बड़ा ये है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग है उससे बचने के लिए जितना मर्जी समझदार लीडर आ जाए, कोई अहम ओहदे पे आ जाए, उसको कोई ना कोई ऐसी चीजें या कैसी शोबदाबाजी करनी पड़ती हैं कि वो अपने उस सोशल मीडिया विंग को, जो कि बाहर से बैठ के बयानियां देता है, वो उसको मुतमईन करना होता है। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि केपी के गवर्नमेंट चलेगी, आगे बढ़ेगी, और वो मिलके काम करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। यानी कि और गवर्नमेंट इस वक्त खतरे में नहीं है? केपी में कोई गवर्नर आज आपको नहीं लगता कि नहीं, आने वाला मेरा कुछ नहीं भी ख्याल ऐसा नहीं होने ऐसी वाला? कोई चीज होगी, और ना ही होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब का जहन बदला है। इमरान खान साहब पहले असम्बली जो तोड़ी थी उन्होंने, उसके बाद उन वो असम्बलियों से इस्तीफे भी दिए। तो मेरा ख्याल है अगर वो पॉजिटिवली आ रहे हैं, असम्बलियों को फंक्शन करने देना चाहिए। उनकी जो केपी में उनको मैंडेट मिला है उसका एहतराम होना चाहिए। और जहाँ तक मौलाना की बात है, मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के साथ है। वो बस कभी कभी उनका खून जोश मारता है, तो वो भी अवामी कंजम्पशन के लिए, अपने हल्का असर के लिए, अपने वोट्स के लिए कोई ना कोई ऐसी बातें कर जाते हैं। लेकिन जारी बात, अभी बिलावल भुट्टो साहब भी उनसे मिले, उनके हम्म। हुकूमती अहदेदारों से भी मुलाकातें होती रहती हैं। तो मेरा जो अब तो मेरी जो खबर भी है, तजिया भी है कि केपी के की गवर्नमेंट के साथ चीजें तो सर मेरा ये ख्याल। जो एक एक र्यूमर कह लें, या ये कहा जा रहा था कि आफ्ताब शेरपाव साहब को कोई अहम ओहदा दिया जाएगा, ये क्या सिर्फ फेक न्यूज़ थी? और अगर ये फेक न्यूज़ थी तो ये इस पे कोई कार्रवाई होगी फिर? देखिए जी, अब देखना ये होगा कि उस सोर्स क्या था। आफ्ताब शेरपाव साहब की जो गवर्नरी के हवाले से या उहदे के हवाले से बात की जा रही थी, इस वक्त केपी के में पीपल्स इख्तियार पार्टी वली का साहब ने इसका इंडिकेशन दी थी, फिर एक सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने सवाल किया तो उसके जवाब पे ये एक इंडिकेशन आई थी। इंडिकेशन आई थी ना। देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास गवर्नर केपीके का ओहदा है। उनकी मर्जी है वो फैसल करीम कुंडी साहब को रखे, उनकी मर्जी है वो पंजाब से कारा साहब को लेकर लगा दें, किसी को लगा दें। तो सही। अगर आफ्ताब शेरपाव को लगाते हैं तो वो उनकी मर्जी। लेकिन अभी तक फैसल करीम कुंडी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, जो हमारी फेडरल हुकूमत है उसके लिए। तो अभी तक चेंज किसी किस्म की कोई नजर नहीं आ रही। सही। केपीके में हालात मजीद बेहतर सही। होंगे आज। आपका सब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इसार राना और अजहर जावेद। इसार राना साहिब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें एक डिसिप्लिन हमने देखा है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर कोई लड़ाई होती भी है तो वो पार्टी के अंदर ही रहती है, वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आती। जबकि पीटीआई में ये बड़ा इशू है कि इनके कल के आए हुए लोग दूसरे ही कल के आए हुए लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात लगा देते हैं। प्रॉपर एक चार्जशीट होती है, वो अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ तो वो इतनी लंबी चार्जशीट है कि जिसमें मुलाकातों का जिक्र कर दिया मिशाल बीबी ने कि जी सलमान अकरम राजा साहब ने लंदन में किसी से मुलाकातें की, खान साहब ने ऐसी बातें करने से, ट्वीट करने से मना किया था, ऑल्दो उन्होंने खुद भी ट्वीट करके एक चार्जशीट लगा दी। ये कैसी पार्टी है जो आपस में इतना झगड़ती है, इतना लड़ती है और सोशल मीडिया पर लड़ती है? क्या इन्होंने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर कि ये फ़ोन पे बात नहीं करते, ये किसी कमेटी के सामने बात नहीं करते, ये आते हैं एक्स के ऊपर ऐसे पैगामात लिखते हैं और जिससे पता लगता है कि पार्टी के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं कि वो खान साहब के लिए तो कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, एक तो मुनाफिक जो ना हो ना, उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ाई शड़ाई चल रही होती है। सिर्फ सुकून और हमआंगी कब्रिस्तान में होती है। जो जहां जमहूरियत होगी वहां इख्तिलाफ भी होगा। इतना तो इख्तलाफ सर? और फिर ये है, इतना ज़्यादा इख्तलाफ के आप पंजाब का मखसूस टोला मुझसे इतना खौफ ज़दा है। ये पंजाब का टोला, आप एक जमात के लोग हैं, आप पाकिस्तान की बात करें, वो कहती हैं पंजाब का टोला, आप आदिल राजा से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, आपको सुहेल आफरीदी साहब की तैनाती पर भी बड़ा इशू हो गया। सर ये इख्तलाफ तो नहीं है, ये तो चार्जशीट है।
मुझे नहीं पता कि पंजाब का टोला झांसी की रानी से क्यों वो खौफजदा है, और झांसी की रानी ने कौन कौन से मुल्क फतह किए हुए हैं जो सही उनसे खौफजदा हैं। सही उनको तो अभी ये भी नहीं पता चल रहा कि वो सेनेटर कैसे बनी है। तो मैं सर, तो खैर इसका उस भी पर जवाब दे कमेंट दें नहीं कि कर वो रहा, सेनेटर लेकिन कैसे बनी है। यही सवाल मेरा आपसे अगला सवाल था कि वो सेनेटर कैसे बनी है। मैंने तो आपको पहले कह दिया, मुझे नहीं पता सही कैसे बन गई है, क्योंकि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई एक बड़ी बारीक गेम ये खेलती है कि वो कंट्रोवर्सीज पैदा करके हमेशा मीडिया में जिंदा रहती है तो और उस पे ही डिस्कस होती है। आम आदमी के लिए पीटीआई के इख्तिलाफ, पीटीआई का सब कुछ वो घेरे रखते हैं हर वक्त, सही और कोई और इशू बनने नहीं देते। एक सही उनकी कामयाब स्ट्रेटजी है। और इमरान खान जो है वो ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं अपने लीडरशिप को। पहले जो थे अली जफर थे, उनके तर्जुमान, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर हुए, फिर उनकी बहन हुई, फिर उनकी दूसरी बहन हुई, फिर अब फिर राजा सलमान साहब। सलमान हुए। तो इमरान खान भी बड़े तरीके से शफल करते हैं, ताश के पत्तों को फेंटते रहते हैं और वो आगे पीछे करते रहते हैं। यही उनकी कामयाब स्ट्रेटजी है। देखे ना, 2.5 साल से एक शख्स जेल में है, उसकी पार्टी खत्म कर दी गई, उसका सर नाम खत्म कर दिया गया, निशान मिटा दिया गया, उसके बावजूद पीटीआई जिंदा है और पूरी तरह अच्छा जिंदा है। सर, तो ये आपका कुछ पॉइंट है छोटा मौजूदा कि ये नहीं इस है। तरह से खान साहब जिंदा रह रहे हैं। मैं इस पे अजहर जावेद साहब से सवाल करना चाहूंगी कि सर, ये पार्टी आपस में लड़ रही है, खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, पार्टी एक दूसरे का बुरा हशर कर देती है, क्या ये कामयाबी है किसी जमात की या ये उनका एक इनडिसिप्लिनपन जाहिर करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर दो लोग लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं बाजार में खड़े होकर, और लोग तमाशा शुरू हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1000 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कि ये कामयाबी है, ये जग हंसाई है। ये यही सवाल है मेरा आपसे। पीटीआई के लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, बहुत एक ज्यादा। दूसरे के गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और जो जो कुछ वो कह रहे हैं वो तो कभी मुस्लिम लीग नून ने नहीं उनको कहा, जो आपस में ही एक दूसरे को कह रहे हैं। अगर ये कामयाबी है तो अल्लाह बचाए ऐसी कामयाबी से, सर, इसका ऐसी जंग इसकी हसाई वजह ये की। भी है कि क्या उनका लीडर बंद है, लीडर तक बहुत कम लोगों का एक्सेस है, या लीडर से सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं कराई जाती, कल के आए हुए असल लोग में जाके मसला मिल के ये है आते हैं। कि ये इनडिसिप्लिन है, गैर मुस्तकिल मिजाजी है इमरान खान साहब की, जिसे वो मेरा ख्याल है मेरे उस्ताद इसार राना साहब जो हैं वो उसे कह रहे हैं, जो उनका मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, या वो तो वो ये उनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी है कि वो किसी बंदे के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सर, कुछ इमरान सीनियर खान लोगों को भेज साहब देते हैं, इमरान खान साहब सीनियर से कुछ रह सीनियर कौन लोगों की गया है, मुलाकात करा सीनियर रह देते हैं। कौन गया है? सीनियर होता था जहांगीर तरीन, उस जैसा सुलझा हुआ शख्स होता था जिसने पार्टी को खड़ा किया, उसको फारिग किया। सीनियर होता था अलीम खान साहब जैसे लोग, जिन्होंने तन मन धन से पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को इलेक्शन जितवाने तक लेके आए। उन्होंने अलीम खान साहब के साथ क्या किया? सीनियर फवाद चौधरी भी होता था, और भी लोग थे। सीनियर लोगों को तो इस तरह ये खान साहब करते हैं, जिसे ये फनकारी, जो फनकार होता है ना, एक थड़ेबाज, वो ऐसे नहीं करता जिस तरह वो ये इमरान खान साहब ये अपने लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये इनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी है कि पीपल्स जो मुस्लिम जो तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है जी। ये जिंदा रहना नहीं होता, जिंदा रहना के ये होता है कि आप अपने मकासद हासिल करें। आप इस वक्त फेडरल हुकूमत में होते, लोगों की खिदमत कर रहे होते। इमरान खान साहब के साथ ये अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं कि उनके साथ सही मुज़ाकरात एक से ज्यादा सर, दफा हुए हैं बिल्कुल जेल में, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। 26 मैं नवंबर से अब पहले भी हुए, मजीद लेकिन इसको गुफ्तगू चीजें को फिर कोई कंटिन्यू गैर करती हूँ। मुस्तकिल इसार राना मिजाजी की साहब, वजह से। ये तो पीटीआई की इश्यूज तो चलते रहेंगे। अब अगर पीटीआई के अलावा मैं बात करूं कि आज़ाद कश्मीर में भी इस वक्त गवर्नमेंट चेंज की जा रही है, लेकिन पीटीआई वहां पे अपने लोगों को डिफेंड नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे आप इस पे। एक तो मेरा शागिर्द खास अजहर जावेद ने ना उस्ताद दी बैंड बजाने की कोशिश की है। ये सियासी इख्तिलाफ है जो आपस में पीटीआई वाले कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे प्यारे मेरे लाडले अजहर जावेद ने जो कहा कि जी इमरान खान ने इनको भगा दिया, तो इमरान ने भगाया कि एस्टेब्लिशमेंट ने, और उन्होंने खुद माफिया बांध के भाग गए। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के कहने पे की थी। अलीम खान ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के कहने पे की थी। अलीम खान जब साहब ने जहांगीर नहीं की तरीन ने इमरान खान के खिलाफ नहीं प्रेस नहीं, अलीम कॉन्फ्रेंस खान ने इमरान कोई खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के, नहीं सुन की। लो ना, सुन लो, हम्म। सुन तो लो, ये जितने लोग जो सीनियर आप बता रहे हो, ये तो सब कान पकड़ के माफी मांग के भागे में, क्योंकि वो इमरान खान के नहीं, साथ खड़े नहीं हो अलीम सकते, खान गिले और तो पैर नहीं जहांगीर रख तरीन सकते साहब सारे। इस सारे वाक्य से पहले हैं। आप इनको उनके साथ फवाद या दूसरों के साथ ना करें। सही